और हम उसको बार बार आंखों से चूम रहे हैं, देख रहे हैं। और जब आंखों से देख रहे हैं, फिर अगर उसने छम छम की कान से आवाज आ गई, फिर कान भी भन के कान का स्वाद ले रहे हैं। और जब फिर थोड़ा नजदीक से लगे तो अतर की खुशबू आ गई, तो फिर नाक का स्वाद भी ले रहे हैं। और जब उसने मीठे भाव कुछ बोल दिए, फिर हम भी मीठे भाव बोल दिए, फिर हम जो है जिब्या का स्वाद लेना, रस पान करते हैं, जिब्या से उसका रूप का रस पान करते हैं। और जब ये पांचों इंद्रियां जगी, फिर छठी इंद्रियां, फिर अब ये मेरी हो जाए, फिर हम स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये, हम इसको कैसे बांधें? इसमें है धारण करे सो धर्म। अब धारण करे जो मन है, ये धर्म है, विज्ञान है, ये सोच है हमारी। और जो क्रिया है वह 5 शील है, जो अभी मैंने आपको बताई। तो जो धर्म है, जो सोच है, जो विज्ञान है, जिसको हम दूसरे मायने में आज विज्ञान भी कहते हैं, सारा आविष्कार हो रहा है धर्म से हो रहा है। धर्म से अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अगर मन नहीं हो आपका तो कुछ नहीं होगा, प्रज्ञा नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, ज्ञान नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, बुद्ध नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सारा विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। ये धर्म है, ये विज्ञान ही धर्म है। आप इसकी आलोचना ना करिए, बिल्कुल जो है जितना भी विकास हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, सारा आपके धर्मों के अनुकूल ही हो रही है, लेकिन उसकी परिभाषा अलग अलग हो रही है, समय और परिस्थितियों के अनुकूल हो रही है। अब जो हमारा जो विज्ञान है, जो धर्म, जो क्रिया है, वे क्रिया जो है ना हमेशा हमारी कायम रहे। अभी जो हमारा भी चतुर्मास चल रहा है जी। अब जो चतुर्मास क्या है, ये हमारा वर्षावास है। जैनियों का भी चतुर्मास है, आपका भी चतुर्मास है, वर्षावास है। अब 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष हो गए लगभग भगवान को, जब वो जंगलों में जाता, बेहद जंगल थे। अब जंगल होने के कारण में वो जाते थे, तो चौमासे के दिन के अंदर, जो चौमासा समझते होंगे आप, वर्षा को कहते हैं चौमासा, तो चौमासे के अंदर सांप है, बिच्छू है और जानवर है, वो बाहर निकल आते थे, लिपट जाते थे, बिच्छू को डस लिया करते थे साधु को, वहीं साधु मर जाया करता था। या फिर कहीं चौमासा लग गया और नगरी में चला गया, और नगरी में रहने के बावजूद में फिर वो लौट करके जो बिहार में नहीं आया। जब बिहार में नहीं आया तो ब्रह्मचारी का पालन नहीं किया, तो कंधे को रख के बच्चा लेके आ रहे थे, साधु को क्या हुआ, कंधे पे बच्चा रख लिया। तो भगवान ने कहा कि ये जो चतुर्मास है, इस चतुर्मास में एक स्थान के ऊपर बैठ करके आप धर्म का अध्ययन करो, और धर्म का अध्ययन करने के बाद में आप अपनी इंद्रियों, अब इंद्रियां जो ना हमारे संयम में कैसे रहेगी। चलो मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ। आप फिर बात करेंगे, थोड़ा ध्यान बढ़ता है, क्योंकि बोलना है, ऐसा नहीं कि मैं कोई पढ़ करके कोई आपको, ये धर्म की चर्चा है ना बड़ी, वैसे तो धर्म गुरु को खड़ा भी नहीं होना चाहिए, विनय के खिलाफ ही बैठ करके उसको प्रवचन, लेकिन मैंने कहा जब करे नहीं, चलो आप भी बैठो। वैसे धर्म गुरु को बैठ कर प्रवचन खड़ा भी नहीं करते। हाँ, ये तो ठीक है। तो अब जो मैं आपको कहने जा रहा था कि जो क्रिया है, वर्षावास की क्रिया, हम जो है 4 महीने के अंदर 8 महीने की हम साधना करते हैं, सारा धर्म पढ़ते हैं, धारण करते हैं, और धारण करने के बाद में हम जो है, आप सब लोग जाइए, अगर आपको अवसर मिले तो गोयंका जी के शिविर के अंदर जो है साधना शिविर में आप जाइए, आपको बड़ी शांति मिलेगी। वहाँ कोई रोक टोक नहीं, किसी भी मजहब का, किसी भी जात का, किसी भी देश का, किसी भी भाषा का, सब लोग जो है 10 दिन का शिविर होता है वहाँ पे, जिसको विपस्सना कहते हैं, चित्त के एकाग्र। जो आप इस टाइम पे चित्त की एकाग्र कर रहे हैं, रोजा रख करके शुद्धि करके अपने पेट की, उसमें से जो ना पेट का, शरीर का जो मल है, और जो मल आपका मन का मल है, उसको भी आप धो रहे हैं। ये इससे क्या होता है, मल आप धोते हैं अपने चित्त का। क्यों? एक मन होता है, एक चित्त होता है, और एक चेतसियां होती है, वो 52 होती है, जिसमें स्टॉक होता है हमारे लिए। तो ये 52 चेतसियां सारा उभर जाती है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको बताने में भी समय बहुत कम है, तो मैं भी नजदीकी आ रहा हूँ इसके। तो हर धर्म के अंदर है जो अपने अपने मन की शुद्धि के लिए जो है क्या है, ये आपके रोजे हैं,
हमारे यहाँ चतुर्मास चल रहा है, जैनियों के यहाँ श्रवण संस्कृति में जैनियों का चतुर्मास है, और ये वैदिक संस्कृति के अंदर सनातन जो धर्म है वह भी जो है उसका चतुर्मास इस टाइम पे चलता है। क्योंकि ये जो ऐसा मौसम होता है कि साधु को जो है इस मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए और एक स्थान के ऊपर एकाग्रचित करके जो है साधना उपासना के अंदर रत हो जाना चाहिए। और जो जितना रत होगा उतना ही जो है अपने मैल को धो पाएगा। और भाई धर्म क्या है? साबुन है। धर्म क्या? साबुन है। चीथड़ों को साबुन से धो, लेकिन अब साबुन में कहीं कपट तो नहीं है, शुद्ध साबुन है या अशुद्ध साबुन है, अब ये भी देखना पड़ेगा। कहीं उसमें सोडा कास्टिंग तो ज्यादा नहीं डाल दिया है ताकि वो कपड़ों का ही नाश कर दे सारों का। तो क्या भगवान ने मध्यम मार्ग दिया, बीच का रास्ता। और बीच का जो रास्ता होता है, जो मध्यम मार्ग होता है, वह सतह जो है जीवन के साथ चलता है। तो अति भी जो है ठीक नहीं है। अब जैसे कि महावीर जी पहले आगे बुद्ध के, अब महावीर जी ने कहा कि नहीं हल मत चलाओ। क्यों नहीं चलाओ? फिर कीड़े मर जाएंगे, सारे जीव हत्या हो जाएगी। भगवान ने कहा जब हल नहीं जोतेंगे तो अनाज कहाँ से पैदा होगा, और अनाज पैदा नहीं होगा तो फिर पशु पक्षी और ये जीव है ये कैसे जिंदा रहेंगे। फिर भगवान ने कहा मध्यम मार्ग कि हमें जो है हमारा जो दृष्टिकोण है हल चलाने का, वह जमीन को जो है मुलायम करने का है, नमन करने का है, उसको इतनी उपयोगी बना लें कि उसके अंदर बीज डालें और उसके अंदर पानी डालें और पानी डाल करके फिर उसको अंकुरित फूट जाए। इसलिए हम जो है कैड़ी जमीन के अंदर कभी भी बीज नहीं बोया जाता। और जितना निर्मल चित्त होगा, जितना निर्मल मन होगा, जितना निर्मल हृदय होगा, उसी के अंदर जो है रोपण होगा। और जो पहले ही कठोर है उसमें क्या रोपेंगे भाई? उसमें तो द्वेष ही द्वेष है, उसमें तो राग ही राग है, उसमें तो तृष्णा ही तृष्णा है। आप क्या बोएंगे कठोरता के अंदर? तो भगवान ने कहा कि हमारी भावना जो है इन कीड़ों को मारने की नहीं है, हमारी भावना है जमीन को निर्मल बनाने। तो किसान है, क्योंकि ये जो है भारत देश कृषि प्रधान देश था, तो भगवान ने कहा कि नहीं मध्यम मार्ग चुनो। फिर उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन दिया। और वेद काल के अंदर जितने भी वेदी होकर के और स्वभाव होता था, जो भी पशु किया उसमें चर्चा में नहीं जाना चाहते हम, किसी के मन को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं है, लेकिन वो मन उस संदर्भ में बात है। तो भगवान ने उसका विरोध किया, तो इसलिए कहा पढ़ा पाता। तो ये सारे के सारे जो शुद्धता है। तो शुद्धता क्या है कि हमारे जीवन की पवित्रता का रास्ता, वो क्या है? 5 चीज जो अभी मैंने आपको बताया। प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार। अब आप व्यभिचार करेंगे, क्या होगा भाई? सारा जो है विश्व चिल्ला रहा है एड्स की बीमारी से। अरे भगवान ने तो पहले कह दिया था कि अपनी औरत के अलावा दूसरी औरत से जो है अपना शारीरिक संबंध पेश मत करो, और जो है अपने पति से दूसरे पति के अलावा अपना शारीरिक संबंध मत न करो। जब शारीरिक संबंध नाजायज नहीं होंगे तो एड्स की बीमारी नहीं होगी, व्यभिचार में एड्स की बीमारी समाप्त होगी। भगवान ने तो 2500 वर्ष पहले हमारे सन्यासियों के लिए, अरे क्या जरूरत है फैमिली प्लानिंग बनाने की। हाँ, अगर हमारे जैसे सारे साधु हो जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, तो फैमिली प्लानिंग तो अपना भी हो जाएगी। लेकिन हम इस वस्त्र को पाक रखें, पवित्र रखें, तब है। ऐसा नहीं है कि मन न रंगाए जोगी, जोगी रंगाए कपड़ा, और दाढ़ी बनाए जोगी, बन बैठा बकरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर भी शैतान नहीं होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शुद्धता, जो रोजे का मतलब है आपकी पाक, आपका मन पाक, आपका शरीर पाक हो, सब शुद्ध हो, सबके अंदर भाईचारा हो, सबके अंदर मेल मिलाप हो, सब मनुष्य एक समान समझे, क्योंकि सबका आने का भी रास्ता एक है और जाने का भी रास्ता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ और शुभ कामना करके और अपना विराम देता हूँ। सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु सुखे दिनो, सब्बे भद्राणि पसंतु मां कंचित मां गमा, सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु सुखे दिनो, सब्बे भद्राणि पसंतु मां कंचित मां गमा, सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु सुखे दिनो, सब्बे भद्रा पसंतु मां कंचित। महीने में 4, एक अमावस्या, पूर्णिमा और 2 अष्टमियां। तो 4 दिन में हम जो है एक टाइम का भोजन हम लेते हैं शाम, उसके पश्चात नहीं। हर महीने 4, एक